तुम जहां हो वहीं से शुरू करो, तुम जहां हो वहीं से शुरू करो, जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, तुम कर सकते हो करो, तुम कर सकते हो करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं अरविंद शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स एज एन इंट्रोडक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आपके फर्स्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड इकोनॉमिक्स हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ओकोनोमिया विच इज। जो वर्ड है इकोनॉमिक्स का वो लिया गया है ओकोनोमिया से, जो कि किस लैंग्वेज से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास लैटिन वर्ड, ऑप्शन नंबर बी है ग्रीक वर्ड, ऑप्शन नंबर सी है अफ्रीकन वर्ड, ऑप्शन नंबर डी है उर्दू वर्ड। तो जो हमारा वर्ड है इकोनॉमिक्स वो लिया गया है ओकोनोमिया से, ओकोनोमिया। अब ध्यान से समझना, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहां से ओकियोस प्लस नोमिया। तो जैसा कि क्वेश्चन था हमारा कि जो वर्ड इकोनॉमिक्स है किस वर्ड से ड्राइव किया गया है, ओकोनोमिया से ड्राइव किया गया है। तो जो ओकोनोमिया वर्ड है वो किस लैंग्वेज से रिलेटेड है? ये जो ओकोनोमिया वर्ड है ये हमारी जो ग्रीक लैंग्वेज है उससे रिलेटेड है। और यहां पे ओकियोस का मतलब होता है हाउस। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि इन द वर्ड ऑफ ओकोनोमिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओकियोस। तो आपको पता होना चाहिए कि ओकियोस का मतलब होता है हाउस। और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इन ओकोनोमिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोमिया, कि नोमिया का मतलब क्या है। तो नोमिया का मतलब है टू बी मैनेज, टू बी मैनेज। तो ओकोनोमिया का क्या मतलब हुआ? द मैनेजमेंट ऑफ अ हाउस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मैनेजमेंट ऑफ अ हाउस। किसी घर की मैनेजमेंट, वो क्या हुआ? वो हुआ हमारा ओकोनोमिया। तो याद रखना है आपने कि जो हमारा इकोनॉमिक्स वर्ड है वो किस वर्ड से लिया गया है? वो लिया गया है हमारे ओकोनोमिया से, जो कि एक ग्रीक वर्ड है और जो दो वर्डों को मिला के बना है, ओकियोस प्लस नोमिया। ओकियोस का मतलब होता है हमारा हाउस एंड नोमिया का मतलब होता है टू बी मैनेज। तो ओकोनोमिया का क्या मतलब हुआ? ओकोनोमिया का मतलब हुआ द मैनेजमेंट ऑफ अ हाउस। किसी घर की मैनेजमेंट, उसे ही क्या बोला जाता है? उसे ही इकोनॉमिक्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, हु सेड इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। किसने कहा था कि जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस ऑफ वेल्थ है, धन का विज्ञान है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास मार्शल, ऑप्शन नंबर बी है एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी है रॉबिन्स, ऑप्शन नंबर डी है जेके मेहता। तो आपने ध्यान रखना है कि जो हमारे पास वेल्थ से रिलेटेड डेफिनेशन थी वो दी थी किसने? वो दी थी एडम स्मिथ ने। Who was the father of economics? Adam Smith. जब इकोनॉमिक्स की कोई डेफिनेशन नहीं थी, when there was no definition of economics, the first definition of economics was given by Adam Smith. Was given by Adam Smith. जब इकोनॉमिक्स की कोई डेफिनेशन नहीं मिल रही थी तो सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी वो दी थी एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने क्या बोला था? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मनी। क्या बोला था? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मनी, कि धन का अध्ययन है। इकोनॉमिक्स क्या है? अर्थशास्त्र जो है वो धन का अध्ययन है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मनी। और इन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी। अब कैसे ध्यान रखा जाए? बहुत इजी है। जब एडम स्मिथ ने ये बोला कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मनी, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स तो आप बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मनी। तो जब मनी की बात करी थी तो मनी के बारे में ही बुक पब्लिश कर दी। उसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ। तो यहां पे जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हु सेड इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। तो ऑप्शन नंबर ए मार्शल, ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी रॉबिन्स, ऑप्शन नंबर डी जेके मेहता। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा एडम स्मिथ। ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। आपको बुक का नाम दिया जाएगा एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ।
जहां वेल्थ होगा, वेल्थ मतलब एडम स्मिथ, वेल्थ मतलब एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, the branch of economics theory that deals with the problem of allocation of resources। allocation of resources किस ब्रांच से रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर ए है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर बी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर सी है इकोनॉमिक मैट्रिक्स और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमने डिस्कस किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच इकोनॉमिस्ट डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू 2 ब्रांचेस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में किसने डिवाइड करा था, माइक्रो एंड मैक्रो। तो ऑप्शन नंबर ए है मार्शल, ऑप्शन नंबर डी है रिकार्डो, ऑप्शन नंबर सी है रैगनर फिश और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो 1932 की अगर बात करें तो 1932 में रैगनर फिश ने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करा था। वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे याद रखेंगे? यहां से आई ले लेंगे, आई का मतलब है इंडिविजुअल और यहां से हम ए ले लेंगे, ए का मतलब है एग्रीगेट। The study of economic problem on individual level, the study of economic problem on individual level is known as microeconomics, and the study of economic problem on aggregate level is known as macroeconomics। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, the problem of what to produce relates to। जो हमारी प्रॉब्लम है कि किस चीज की प्रोडक्शन की जाए वो किस चीज से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए है द चॉइस ऑफ टेक्निक्स, ऑप्शन नंबर बी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ऑप्शन नंबर सी है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन नंबर डी है द चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या है द प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस? तो इसमें 3 चीजें थी हमारी, कौन कौन सी थी? 3 चीजें थी हमारी। नंबर 1 थी व्हाट टू प्रोड्यूस। जब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी हमने डिस्कस करा था तो इसकी 3 प्रॉब्लम थी, कौन कौन सी थी? व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड थी हमारी हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड थी फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, किस चीज की प्रोडक्शन की जाए। तो जो प्रोड्यूसर है वो कंफ्यूजन में रहता है कि क्या कैपिटल गुड्स बनाई जाए या कंज्यूमर गुड्स बनाई जाए। अब कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं? कंज्यूमर गुड्स दीज आर दोज गुड्स विच वी कंज्यूम डायरेक्टली, जिन्हें हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। वो कौन सी हैं? वो भाई कंज्यूमर गुड्स हैं। जैसे बटर की डायरेक्टली कंजप्शन करते हैं, वो क्या है? वो एक कंज्यूमर गुड्स है। घी, ब्रेड, ये क्या है? ये एक कंज्यूमर गुड्स है। कैपिटल गुड्स कौन सी हुई? दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स हुई वो एक मशीनरी जिसका यूज किया जाता है किस चीज के लिए? कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए। एक और एग्जांपल देता हूं इसका। एक और एग्जांपल क्या है? जैसे पॉपकॉर्न की जो मशीन है, एक साइड हम क्या करते हैं? मक्की के दाने डालते हैं और दूसरी साइड से पॉपकॉर्न निकलते हैं, है ना। तो इसमें क्या किया हमने? इसमें हमने मशीन का यूज किया। तो मशीनरी क्या है? कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड्स से हम क्या कर रहे हैं? कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या है? जो प्रोड्यूसर है वो कंफ्यूजन में रहता है कि किस चीज की प्रोडक्शन करी जाए, है ना। कैपिटल गुड्स बनाई जाए या कंज्यूमर गुड्स बनाई जाए। सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करी जाए। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करी जाए। तो दैट मींस यूज ऑफ टेक्निक्स। ऑप्शन नंबर 3 फॉर whom टू प्रोड्यूस, कि जो हमारा जो प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, या जो गुड्स है वो सेल्फ कंजप्शन के लिए बनाए जाए या मार्केट के कंजप्शन के लिए बनाए जाए। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी द चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस है कि किस चीज की प्रोडक्शन करी जाए, उसमें क्या है? द चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगर यहां होता कि हाउ टू प्रोड्यूस, तो दैट मीन्स यूज ऑफ टेक्निक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जो कि कहां से है? जो कि डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वहां से है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द फैक्ट्स ऑफ
ऑप्शन नंबर ए है फैक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी है ओपिनियंस, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो जब हमने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को डिस्कस करा था, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, एक वेरीफाइड स्टेटमेंट है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, एक नॉट वेरीफाइड स्टेटमेंट है ना। तो इसके लिए एक एग्जांपल क्या था कि एग्जांपल ये था कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या हुई, एक ऐसी स्टेटमेंट जिस पे जो एक फाइनल स्टेटमेंट है। जैसे हमें पता है द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज 74.05%, तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या हुई कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को या लिटरेसी रेट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसके ऊपर जब डिबेट की जाएगी, 4 इकोनॉमिस्ट बैठेंगे, डिबेट करी जाएगी, फैक्ट्स को निकाला जाएगा, तो वो कौन सी हुई, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हुई, जिसमें इकोनॉमिस्ट अपनी ओपिनियंस देते हैं। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व स्टेटमेंट विच आर। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कौन सी स्टेटमेंट को इन्वॉल्व करती है, तो ऑप्शन नंबर ए है वेरीफाइड, ऑप्शन नंबर बी है नॉट वेरीफाइड, ऑप्शन नंबर सी है मे और मे नॉट बी वेरीफाइड, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो क्या है, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो एक वेरीफाइड स्टेटमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया वेरीफाइड स्टेटमेंट है, जैसे द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज 74.05% अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ना। इंडिया में पॉवर्टी जो है वो 21.9% है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। ये क्या है, एक वेरीफाइड स्टेटमेंट है, ये क्या है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। नॉर्मेटिव कौन सी हुई, जिसमें हम डिबेट्स करते हैं, अपने ओपिनियंस देते हैं कि कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मतलब व्हाट आउट टू बी, मतलब लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने के लिए और क्या कर सकते हैं, पॉवर्टी को डिक्रीज करने के लिए और क्या कर सकते हैं। तो ऐसी इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और जो हमारे पास वेरीफाइड स्टेटमेंट होती है वो क्या है, वो एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, हु सेड इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था, दोबारा रिपीट हो गया। तो इसका सही आंसर होगा एडम स्मिथ। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, द वर्ड माइक्रो वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। जो हमारा माइक्रो वर्ड है वो सबसे पहली बार किसने डिस्कस किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है मार्शल, ऑप्शन नंबर बी है रैगनर फ्रिश, ऑप्शन नंबर डी है एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर डी है रॉबिन्स। अब हमें जायज सी बात है कि जिसने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में सबसे पहले डिवाइड करा, द वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसी ने ही सबसे पहले क्या किया था, माइक्रो को फर्स्टली यूज किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है रैगनर फ्रिश, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि 1932 में मैंने आपको बताया कि 1932 में क्या हुआ था, रैगनर फ्रिश डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू 2 पार्ट, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, यस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है जो हमने डिस्कस करा था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखनी है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ, जो वेल्थ है, जहां वेल्थ आएगा, वेल्थ मतलब एडम स्मिथ। तो इसका सही आंसर होगा एडम स्मिथ। इसमें ऑप्शन जो है हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, एक है एडम स्मिथ, सेकंड है मार्शल, और ऑप्शन नंबर सी है रॉबिन्स, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस, है ना। तो इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो मैं शॉर्टली लिख रहा हूं द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशंस, या आप इसको लिख सकते हैं, आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ। जो ये बुक थी वो किसने पब्लिश की थी, ये की थी एडम स्मिथ ने, एडम स्मिथ ने। सेकंड, उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है मार्शल, मार्शल ने कौन सी बुक पब्लिश करी, ये भी बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो मार्शल ने करी थी द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स,
द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। थर्ड नंबर पे रॉबिन्स ने कौन सी बुक पब्लिश करी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मुझे पता है आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, और तो ये बुक्स के नेम भी याद रखना बहुत जरूरी है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। रॉबिन्स ने कौन सी? द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, है ना, ये बुक पब्लिश करी थी। और फोर्थ पे कार्ल मार्क्स ने कौन सी बुक पब्लिश करी थी? दास कैपिटल। तो जो ये चार बुक्स के नेम हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 100% श्योर है कि यहां से आपको क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। जो आपका फर्स्ट टर्म का पेपर है, यहां से आपको क्वेश्चंस 100% देखने को मिलेगा। जो ये चार बुक्स है, यहां से आपको 100% क्वेश्चंस आएगा। तो इन बुक्स के नेम जो है वो आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु हैज गिवन स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स? ऑप्शन नंबर ए है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने नहीं दी थी। एडम स्मिथ ने तो बोला था इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मनी, और इन्होंने जो दी थी वो मनी से रिलेटेड थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। ऑप्शन नंबर बी है मार्शल। नहीं, मार्शल ने भी नहीं दी थी। मार्शल ने क्या बोला था? मार्शल ने बोला था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बोला था। ऑप्शन नंबर सी है रॉबिन्स। रॉबिन्स ने जो ऑप्शन नंबर सी है, रॉबिन्स ने बात करी थी किसकी? स्कैरसिटी की। क्या बोला था? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। स्कैरसिटी क्या बोला था? स्कैरसिटी में बोला था कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, बट द रिसोर्सेज विच वी हैव दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इकोनॉमिक्स में स्कैरसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्कैरसिटी। तो स्कैरसिटी के बारे में किसने बात करी थी? स्कैरसिटी के बारे में बात करी थी रॉबिन्स ने। रॉबिन्स ने क्या बोला था? रॉबिन्स ने बोला था कि जो हमारी जेब में पैसा है वो क्या है? वो एक लिमिटेड पैसा है, और जो हमारी वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है। वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। बहुत ज़्यादा हमारी वांट्स हैं। हम सोचते हैं कि हम कार भी परचेज करें, सेल फोन भी परचेज करें, बाइक भी परचेज करें, और बहुत सारी चीजें। तो हमारी जो वांट है वो क्या है? वो एक अनलिमिटेड वांट्स है, बहुत ज्यादा वांट्स है हमारे, है ना। और जो जेब में पैसा है वो क्या है? वो एक लिमिटेड पैसा है। बट द रिसोर्सेज विच वी हैव, जो हमारे पास पैसा है उसका हम क्या कर सकते हैं? उसका हम बेस्ट अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं। उसका हम क्या कर सकते हैं? उसके हम बेस्ट अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल्स दिया था एक स्टूडेंट का, कि एक स्टूडेंट के पास 100 रुपीज है, तो वो क्या करेगा? एक लिस्ट बनाएगा अकॉर्डिंग टू हिज प्रायोरिटी, कि उसकी फर्स्ट नंबर पे क्या प्रायोरिटी है। तो उस तरीके से क्या कर सकता है? उस तरीके से जो उसके पास 100 रुपीज थे, उसको 100 रुपीज को उसने इस तरीके से खर्च करा ताकि क्या हुआ? सारी चीजों के बेस्ट अल्टरनेटिव उसने निकाले। तो स्कैरसिटी क्या हुआ? स्कैरसिटी हुआ जहां पे हमारे जो रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज वी हैव limited resources and our wants are unlimited, but the resources which we have they have alternative uses। जो resources हमारे पास है उनसे हम क्या कर सकते हैं? अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोस विच मीन स्मॉल। यस, जब माइक्रो हमने डिस्कस करा अभी क्वेश्चंस में, तो माइक्रोस क्या है? यहां पे इंडिविजुअल, जहां हम इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे दैट मीन्स ये क्या है? एक स्मॉल यूनिट की हम क्या कर रहे हैं? एक स्मॉल यूनिट की हमने क्या किया? हमने स्मॉल यूनिट की हमने स्टडी करी। तो माइक्रोस विच मीन स्मॉल बिलोंग्स टू, तो ये कौन सा वर्ड है? ऑप्शन नंबर ए है अरबियन वर्ड, ऑप्शन नंबर बी है ग्रीक वर्ड, ऑप्शन नंबर सी है जर्मन वर्ड, ऑप्शन नंबर डी है इंग्लिश वर्ड। तो जो ये है वो है एक क्या? ग्रीक वर्ड। आपने ध्यान रखना कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी है कंजप्शन, ऑप्शन नंबर सी है एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी में के बारे में हमने पढ़ा था, तो प्रोडक्शन, कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, है ना, ये सारी क्या है? ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दिस।
क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमी में बी क्लासिफाइड एज, जो इकोनॉमी है उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कैपिटलिस्ट, ऑप्शन नंबर बी है सोशलिस्ट, ऑप्शन नंबर सी है मिक्स, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। जैसा कि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में 209 या 210 के आसपास कंट्रीज हैं, तो डिफरेंट कंट्रीज हैविंग डिफरेंट इकोनॉमी, अलग अलग कंट्रीज की क्या है, अलग अलग इकोनॉमी है ना। इंडिया की इकोनॉमी कुछ और है, और चाइना की इकोनॉमी कुछ और है, नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी कुछ और है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमी में बी क्लासिफाइड एज, इकोनॉमी को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है कैपिटलिस्ट, ऑप्शन नंबर बी है सोशलिस्ट, ऑप्शन नंबर सी है मिक्स्ड, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो इन तीनों बेसिस पे ही जो इकोनॉमी है उनको क्लासिफाई करा जाता है, या आपने ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब तीन तरीके की इकोनॉमी जो जनरली हम स्टडी करते हैं, एक है हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अब यहां बात करी है सोशलिस्ट इकोनॉमी की। तो ध्यान से समझना, एक ट्रिक की हेल्प से बताऊंगा, कुछ भी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से समझेंगे। सोशल, अब सोशल वेलफेयर कौन करता है? सोशल वेलफेयर करती है हमारी गवर्नमेंट। क्या प्राइवेट सेक्टर सोशल वेलफेयर करता है? नो, प्राइवेट सेक्टर सोशल वेलफेयर नहीं करता। सोशल वेलफेयर कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। कैसे करती है? गवर्नमेंट क्या करती है? रोड बनाती है, स्कूल्स बनाती है। गवर्नमेंट क्या करती है? रोड्स बनाती है, स्कूल्स बनाती है, और क्या करती है? फ्लाईओवर्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है। तो सोशल वेलफेयर कौन करता है? हमें हेल्थ प्रोवाइड करती है। क्या करती है? हेल्थ प्रोवाइड करवाती है। तो सोशल वेलफेयर कौन करता है? सोशल वेलफेयर करती है हमारी गवर्नमेंट। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी हुई? सोशलिस्ट इकोनॉमी वो हुई जिसमें जो सारा कंट्रोल है वो किसका होगा? गवर्नमेंट का। इट मीन्स ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर एंड नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। उस इकोनॉमी को क्या बोलेंगे? सोशलिस्ट इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? जहां पे जो सारे डिसीजंस हैं, सारा जो कंट्रोल है वो किसका है? वहां की गवर्नमेंट का। वहां की गवर्नमेंट का टोटली कंट्रोल है, और सारे डिसीजन कौन लेती है? गवर्नमेंट, और नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अगर प्राइवेट सेक्टर कुछ करना चाहे तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे? गवर्नमेंट से, तभी वो कुछ कर सकती है। तो ये हुई हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी। और एक और इकोनॉमी होती है हमारी, जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी से पहले एक और इकोनॉमी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, है ना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे ध्यान रखेंगे? मुझे पता है आपको सारे समझ आ रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से हम समझते रहेंगे। कैपिटलिस्ट, कैपिटल, इकोनॉमिक्स में जी कैपिटल के दो मतलब होते हैं। एक होता है हमारा क्या? मशीनरी। क्या मतलब होता है? एक का मतलब होता है मशीनरी, और दूसरा कैपिटल का क्या मतलब होता है? पैसा, मनी। तो यहां कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या लेके चलना है अपना? पैसे वाली इकोनॉमी। हाँ जी, कौन सी? मनी वाली इकोनॉमी, जिसमें ज्यादा पैसा है, वो कौन सी हुई? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ज्यादा पैसा किसके पास होगा? जहां पे प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा होगा, जहां पे मेन कंट्रोल होगा किसका? प्राइवेट सेक्टर का। जहां पे मेन डिसीजंस आर टेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, वो कोई कौन सी हुई? वो हुई हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जैसे सिंगापुर की इकोनॉमी है, तो सिंगापुर की इकोनॉमी कौन सी है? सिंगापुर की इकोनॉमी है हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल क्या है? नॉर्थ कोरिया, किम जोंग, वो क्या है? वो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसके बाद आती है हमारे थर्ड नंबर पे, कौन सी जी? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स में क्या होगा? मिक्स में होगा हमारा प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट। इट मींस प्राइवेट का क्या मतलब है? प्राइवेट का मतलब है कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और गवर्नमेंट का क्या मतलब है? गवर्नमेंट का मतलब है सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो कहीं ना कहीं जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो क्या हुई? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्लस सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये सारे टॉपिक हमने एक वीडियो है, 1 घंटे की वीडियो है, उस सभी में डिस्कस करे हैं, उस सारे टॉपिक उसमें कवर करे हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले अगर आप वो वीडियो देख लेते हो तो ये सारे क्वेश्चंस आप बिल्कुल सही करोगे, और ये आपके पेपर में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये भी आपका इकोनॉमिक्स एज एन इंट्रोडक्शन का पार्ट है। तो क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17, इन विच इकोनॉमी डिसीजन आर टेकन बाय द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, है ना। तो प्राइस मैकेनिज्म, इसमें क्या आएगा? प्राइस से रिलेटेड, दैट मीन्स मार्केट से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड दैट मीन्स
मार्केट, जब मार्केट की बात आती है तो प्राइवेट सेक्टर, है ना। तो मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी हुई? जनरली मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें मेन डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर एंड मार्केट डिसीजन आर टेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर। यस, मार्केट डिसीजन आर टेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर। यस, मार्केट डिसीजन आर टेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर, जिसमें जो मार्केट के डिसीजन है वो कौन लेगा? प्राइवेट सेक्टर। तो वो कौन सी हुई? वो हुई मिक्स्ड इकोनॉमी। और मेन डिसीजन कौन लेगा? गवर्नमेंट सेक्टर। जैसे हमारा इंडिया है तो इंडिया में जो मेन डिसीजन है वो कौन लेती है? गवर्नमेंट सेक्टर। और जो मार्केट के डिसीजन है वो कौन लेता है? प्राइवेट सेक्टर, है ना। तो क्वेश्चन ध्यान से देखो आप, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इन विच इकोनॉमी डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, है ना। तो प्राइस मैकेनिज्म इट मींस क्या आएगा इसका सही आंसर आएगा कैपिटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, है ना। ऑप्शन नंबर ए है मैक्सिमम प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी है इकोनॉमिक फ्रीडम, ऑप्शन नंबर सी है अर्निंग प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर डी है मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। तो मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर किसका है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। वेरी गुड, बहुत सही। जो हमारा मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर कौन करता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी, है ना। तो ये तो होगा नहीं, इकोनॉमिक फ्रीडम होगा नहीं, मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं। जो मेन मोटिव है वो क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का? पैसा, अर्निंग प्रॉफिट। क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? अर्निंग प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, ना। प्रोडक्शन करने के क्या क्या सोर्सेस हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाँ जी बताओ कि आप एक बिजनेसमैन हो, आप कैसे प्रोडक्शन करोगे, है ना। तो वही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? आप देख सकते हैं क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए क्या क्या सोर्सेस हैं? तो प्रोडक्शन के लिए आपको पता है कि प्रोडक्शन के लिए जनरली लैंड, लेबर, कैपिटल और फोर्थ नंबर पे आता है एंटरप्रेन्योर, खुद बिजनेसमैन, है ना। लैंड के बदले में क्या जाता है? रेंट। लेबर को क्या जाता है? वेजेस। कैपिटल, यहाँ कैपिटल का मतलब क्या है? पैसा, है ना। पैसा जो हम किसी बिजनेस को करने के लिए बैंक से लेते हैं। एंटरप्रेन्योर कौन हुआ? बिजनेसमैन खुद, है ना। तो इन चार चीजों की जरूरत पड़ती है हमें बिजनेस करने के लिए। कैपिटल के बदले में हमें क्या देना पड़ता है? जब हम पैसा बैंक से लेते हैं तो उसके बदले में हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। एज ए एंटरप्रेन्योर आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए प्रॉफिट, पैसा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जो हमारे इकोनॉमिक्स के फादर हैं वो कौन है? वो है एडम स्मिथ। ये आपने ध्यान रखना है। व्हेन देयर वाज नो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स में कहा था इन्होंने कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मनी। तो एडम स्मिथ ध्यान रखना है आपने, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू हुम इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। यस, किसी जी ह्यूमन वेलफेयर। ऑप्शन नंबर ए है मार्शल, ऑप्शन नंबर बी है पॉल सैमुएल्सन, ऑप्शन नंबर सी है जे.एस. मिल, ऑप्शन नंबर डी है एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ जी ने बात करी थी वेल्थ के बारे में और मार्शल ने बात करी थी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। रॉबिन्स ने किसकी बात करी थी? रॉबिन्स ने बात करी थी स्कैर्सिटी के बारे में। तो ये तीन आपने ध्यान रखने हैं। क्या क्या? एडम स्मिथ ने वेल्थ के बारे में, मार्शल ने ह्यूमन वेलफेयर के बारे में, रॉबिन्स ने स्कैर्सिटी के बारे में, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है, मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, है ना, कि एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम कौन कौन सी है। तो आप साइड में देख सकते हैं। फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि किस चीज की प्रोडक्शन करी जाए, क्या कैपिटल गुड्स बनाई जाए या कंज्यूमर गुड्स बनाई जाए। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करी जाए, क्या लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज किया जाए या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज किया जाए, है ना। ऑप्शन नंबर सी, फॉर होम टू प्रोड्यूस या हाउ टू डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोड्यूस गुड्स, है ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड। जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो किस में स्टडी करा जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, है ना, इंडिविजुअल लेवल पे। अब इंडिविजुअल लेवल कौन कौन से आएंगे? यस, बिल्कुल सही। कौन? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर,
ठीक है। फर्म, कोई एक फर्म है, वो किस में आएगी? इंडिविजुअल में, है ना। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑन इंडिविजुअल लेवल इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। तो जो कॉन्सेप्ट है हमारा, कौन सा क्वेश्चन है? कंज्यूमर बिहेवियर, है ना। तो इसमें क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जनरली हम कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, तो ये क्या है? ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन इकोनॉमी, है ना। जो हमारे भारत की इकोनॉमी है, जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी है, वो कौन सी इकोनॉमी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे इंडिया की इकोनॉमी कौन सी है? हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। कौन सी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी मींस सोशलिस्ट इकोनॉमी प्लस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, है ना। सोशलिस्ट इकोनॉमी प्लस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मतलब जो मेन डिसीजन है, मेन डिसीजंस कौन लेता है? मेन डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। जो मेन डिसीजन है वो कौन लेता है? गवर्नमेंट सेक्टर। और जो मार्केट के डिसीजंस हैं वो कौन लेता है? मार्केट डिसीजंस आर टेकन बाय प्राइवेट सेक्टर। इसका क्या मेन मोटिव रहता है? पब्लिक वेलफेयर या सोशल वेलफेयर, ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर करा जाए, है ना। और इसका क्या रहता है? जो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसका रहता है क्या? अर्निंग प्रॉफिट। जो हमने क्वेश्चन भी डिस्कस करा था, अर्निंग प्रॉफिट, है ना। तो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो कौन सी है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसका मतलब हुआ सोशलिस्ट इकोनॉमी, सेंटर प्लान, है ना। हमारी सेंटर में कौन सी गवर्नमेंट है? तो वो जो प्लान करेगी दैट मीन्स गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रली प्लान। तो ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब होता है हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वो है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जो इसी तरीके के मैं आपको मटेरियल जो है फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड या जो भी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स से जो रिलेटेड है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। और जैसे जैसे मेरे पास पीडीएफ्स आती जाएंगी, अच्छा मटेरियल आता जाएगा, तो वैसे वैसे मैं जो मेरा टेलीग्राम लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके वहाँ पे आपको मेरे सारे जितने भी नोट्स हैं, सारी चीज़ें, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हैं वो आपको मिलती जाएंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए, तो सपोर्ट करते रहें और जिस तरीके से कर रहे हैं उसी तरीके से सपोर्ट करते रहें और इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहें। और थैंक यू सो मच।